दोस्तों, अगर आप भी रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल और कृणाल पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की आतिशी पारी के बाद आया क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स का तूफान। जी हां दोस्तों, लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने आतिशी बल्लेबाजी कर गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, तो वहीं लक्ष्य का पीछा कर रहे क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर इस कदर कोहराम मचाया जिसको देख रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया था और अंत तक ये कह पाना मुश्किल हो गया था कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। तो आखिरकार कैसे गुजरात के बाद लखनऊ के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, क्विंटन डिकॉक और कृणाल पांड्या में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 51वां मुकाबला लखनऊ और गुजरात के बीच गुजरात के घरेलू मैदान पर खेला गया, जहां पर लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात की पारी की बात करें तो इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से शुरुआत रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने की, तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहसिन खान ने की, जहां पर पहले ओवर में रिद्धिमान साहा ने 2 चौके समेत 12 रन बटोरकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। और इस बीच रिद्धिमान साहा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हर एक गेंदबाज को नेस्तनाबूद किया, जहां पर लखनऊ ने चौथे ओवर में अपना पहला डीआरएस भी गंवा दिया था। तो वहीं चौथे ओवर में दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। लेकिन इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में रिद्धिमान साहा ने छक्का लगाकर 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और दिखा दिया कि इसी अंदाज से आज बल्लेबाजी होगी। वहीं पावर प्ले में 78 रन बिना विकेट खोकर गुजरात की टीम ने बना दिए थे। हालांकि पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और इसी बीच 9 ओवर में रवि बिश्नोई के सामने शुभमन गिल ने छक्का लगाने के साथ शतकीय साझेदारी रिद्धिमान साहा के साथ पूरी कर ली और इसी के साथ गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई। और इसी बीच 13वें ओवर में 142 रन के स्कोर पर आवेश खान ने पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया, जहां पर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी को बेहतरीन कैच के द्वारा पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस दौरान रिद्धिमान साहा बाउंड्री पर खड़े सब्स्टिट्यूट प्रेरक मार्कंड के द्वारा कैच आउट हो जाते हैं। इस दौरान रिद्धिमान साहा ने 189 के स्ट्राइक रेट से 43 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 81 रनों की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, जहां पर इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के साथ मिलकर 42 रनों की साझेदारी की। और इस दौरान शुभमन गिल ने 12वें ओवर में 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी दौरान 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से गेंद लगकर स्टंप को लगती है और स्टंप की बत्तियां नहीं जली और बल्लेबाज आउट होने से बच गया। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर में मोहसिन खान ने कप्तान हार्दिक पांड्या को उन्हीं के भाई कप्तान कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान हार्दिक पांड्या 15 गेंदों पर 167 के स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर आते हैं, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी कर कहर बरपाया। और इस दौरान दोनों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की और 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस दौरान डेविड मिलर ने 12 गेंदों पर 175 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रनों की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने 51 गेंदों पर 185 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 7 छक्के की मदद से 94 रनों की नाबाद पारी खेली, जो इनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर था, जिसके चलते गुजरात की टीम ने 227 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जहां आवेश खान और मोहसिन खान को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स ने की। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पर दिशाहीन गेंदबाजी के साथ लखनऊ को शुरुआत मिली और पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए मात्र 4 रन आए। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और इसी बीच काइल मेयर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके ठोके थे और दिखाया कि आज वो इसी अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले हैं। उन्होंने 3 गेंदों पर 3 चौके लगाते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या को तो हैरान कर दिया था और साथ में इस मुकाबले में जीतने की उम्मीदों को भी उजागर कर दिया। इसके अलावा अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए दोबारा से शमी, लेकिन इस बार उनके सामने दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात के इस महान गेंदबाज को नेस्तनाबूद कर दिया, जहां पर पहले क्विंटन डिकॉक ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए गेंदबाज का स्वागत किया और बताया कि उनको रोक पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच काइल मेयर्स ने गेंदबाज के सामने 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए ओवर में 19 रन बटोर लिए और दिखा दिया कि बल्लेबाजी अभी हमने हार नहीं मानेंगे। जिसके बाद अगले बार एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, जिनके सामने क्विंटन डिकॉक ने
फिर से 2 चौके लगाकर शानदार शुरुआत की और इसके बाद 4 ओवर की समाप्ति के साथ 50 रनों का आंकड़ा लखनऊ ने पार किया। लेकिन इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए राशिद खान के सामने दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 1 छक्के और 1 चौके के साथ 14 रन बटोरे और महान गेंदबाज को रिमांड पर लिया। जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आते हैं, जिनके सामने काइल मेयर्स ने 2 चौके लगाकर 8 रन बटोरे और पावर प्ले में 72 रन बिना विकेट खोकर बना दिए थे। तो वहीं 7 ओवर की समाप्ति तक 76 रन बिना विकेट खोकर लखनऊ ने बनाए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि मुकाबला रोमांचक होगा। दोस्तों, अपने घर में रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने लगाई अपने बल्ले से आग, जिसको देखकर दंग रह गया पूरा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, गुजरात के बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी कर इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने लखनऊ के गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे रिद्धिमान साहा ने लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ खिलवाड़ करते हुए छक्के और चौकों की बारिश की और कैसे लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी की, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच गुजरात के घरेलू मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में गुजरात की कमान हार्दिक पांड्या और लखनऊ की कमान कृणाल पांड्या ने संभाली, जो कि सगे भाई हैं और आईपीएल के इतिहास में पहली बार 2 भाई आमने सामने कप्तानी संभालते हुए दिखाई दिए। और इस बीच लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम गुजरात की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में गुजरात की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने की, तो वहीं दूसरी तरफ से लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत मोहसिन खान ने की, जहां उन्होंने पहली गेंद पर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को परेशान किया और दिशाहीन गेंदबाजी कर विरोधी टीम को खाता खोलने में मदद पहुंचाई। हालांकि ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन के साथ रिद्धिमान साहा ने अपना खाता खोला और इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद पर रिद्धिमान साहा ने नजाकत से भरपूर बेहतरीन चौका लगाकर पारी का पहला चौका लगा दिया। इतना ही नहीं, अगली गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाकर उन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए 12 रन बटोरे और दिखाया कि इसी अंदाज से आज बल्लेबाजी होगी। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए आवेश खान के सामने पहली ही गेंद पर गिल ने 1 रन लेकर अपना खाता खोला, लेकिन इसके बाद आवेश खान ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रिद्धिमान साहा को काफी ज्यादा परेशान किया और अगली 4 गेंदों पर एक भी रन न देकर बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया था। लेकिन इसी बीच अंतिम 2 गेंदों पर आवेश खान की गति का इस्तेमाल करते हुए रिद्धिमान साहा ने ओवर की भरपाई कर ली और एक बेहतरीन छक्का और 1 चौका लगाते हुए ओवर में 11 रन बटोरे। और इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या आते हैं, जिनके सामने रिद्धिमान साहा ने हाथ खोलते हुए शानदार चौका लगाकर ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ 8 रन बटोरे और लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। और इसी बीच चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहसिन खान के सामने रिद्धिमान साहा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 22 रन बटोरे और दिखा दिया कि आज रिद्धिमान साहा को रोक पाना बेहद मुश्किल है। इतना ही नहीं, 5वें ओवर में जब गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान कृणाल पांड्या आते हैं, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों के अंदर मात्र 4 रन दिए और इस बीच 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन लखनऊ ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन रिव्यू व्यर्थ गया। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने छक्के के साथ जले पर नमक छिड़का और बाउंड्री पर खड़े दीपक हुड्डा के हाथों से कैच छूट गया और वो गेंद खुद जाकर बाउंड्री में गिरती है। जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए आए यश ठाकुर के सामने रिद्धिमान साहा ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं ओवर की समाप्ति शुभमन गिल ने छक्के के साथ की और 15 रन बटोरते हुए पावर प्ले में 78 रन बिना विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। तो वहीं 7वें ओवर में आए रवि बिश्नोई ने मात्र 4 रन दिए और अगले ओवर में आए काइल मेयर्स के सामने 2 चौके की मदद से 16 रन आ गए थे, जिसके चलते 8 ओवर की समाप्ति तक 98 रन बिना विकेट खोकर बना दिए हैं। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि गुजरात 200 रन बना देगी और इस मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूती हासिल करेगी। तो दोस्तों, गुजरात की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।